एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पेपर है सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर आ चुका है जो आप आपकी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं। वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए पूरा पेपर लेकर आ चुका हूँ। पेपर आपका ये 2 मार्च 2026 को पेपर होगा प्यारे विद्यार्थियों। ये आपका अंतिम पेपर है, यानी कि 2026 में ये आपका अंतिम पेपर होगा। सामाजिक विज्ञान में अगर सबसे ज़्यादा अंक आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए और याद कर लीजिए 100% प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। रट लीजिए इन प्रश्नों को, क्योंकि जो पेपर बता रहा हूँ आपकी परीक्षा में डेफिनेटली छपेंगे, इसलिए ध्यान से देख लीजिए पूरा पेपर। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से मेहनत जरूर कीजिएगा। सबसे पहला जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सही विकल्प वाले प्रश्न दिए जाएंगे। पहला प्रश्न है, फ्रेडरिक सार्यू कलाकार थे। प्यारे विद्यार्थियों, फ्रेडरिक सार्यू जो थे वो कहाँ के कलाकार थे? तो इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? वो फ्रांस करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जो फ्रेडरिक सार्यू थे वो फ्रांस के कलाकार थे, तो फ्रांस आपको करेक्ट ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, अगर मेरी ये मेहनत आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत कर लें, क्योंकि आपकी मजबूती करने के लिए, आपकी परीक्षा के लिए मजबूती करने के लिए ही मैं ये पेपर बता रहा हूँ, जो कि 100% ये आपकी परीक्षा में आएंगे। इसलिए अभी से मैं आपसे कह रहा हूँ कि इन्हें याद जरूर कीजिएगा। हमारा ये मेहनत 0.1% भी अगर अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अच्छे से मेहनत करें। प्रथम विश्व युद्ध कब होता है प्यारे विद्यार्थियों? प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था वो होता है 1914 में। ठीक है, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध होता है, तो 1914 आपको करेक्ट ध्यान रखना है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन 1914। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है, मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल की स्थापना कब होती है? ये 1854 में स्थापित होती है, तो 1854 याद रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है? तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, तो 1973 याद रखना है। ठीक है, अब देखिएगा एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ। रीलें आपने बहुत साल भर स्क्रॉल कर ली, अब रीलें नहीं देखना है, अब तो सिर्फ पढ़ाई कर लेना है। अगर आपके पास मोबाइल है तो ज़रूर पढ़िएगा। अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें ना। एक उद्योग जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है तो वो होता है सीमेंट। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसमें आपको काशीराम लिखना है। काशीराम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, तो काशीराम हमारा करेक्ट उत्तर होगा। इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सार्यू ने चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, तो प्यारे विद्यार्थियों कितने चित्रों की? 4 चित्रों की उन्होंने श्रृंखला बनाई थी, तो यहाँ पर आपको 4 लिखना है। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष में होती है, तो कब होती है? ये सन 2009 में हुई थी, तो इसमें आपको 2009। नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, तो इसमें आपको काठमांडू लिख देना है। ठीक है, काठमांडू हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, एक प्रजातांत्रिक सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है, किसके प्रति? जनता के प्रति, तो इसमें आपको जनता लिखना है सभी छात्रों को। इसके बाद में बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों पढ़ लीजिए, मैं तो बार बार आपसे यही कहूँगा कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, जो नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ इन नोट्स से ही पेपर बन जाएगा। 4 सेट पेपर बताऊंगा, अगर ये 4 सेट पेपर आपने लगा लिए तो 95% पेपर आपका कहीं नहीं गया, इसलिए ज़रूर पढ़े, है ना। सांप्रदायिकता के मार्ग में एक मुख्य बाधा है, तो ये लोकतंत्र के मार्ग में बाधा है, तो यहाँ पर आपको लिखना है लोकतंत्र। बाद में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें आपको केरल लिखना है। भारत में अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र के रूप में काम कर रहे हैं, तो भारत में अधिक अनुपात में, तो इसमें आपको क्या लिखना है? अधिक लिखना है। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको यहाँ पर जोड़ी दी गई है, तो ध्यान से देख लीजिए इस पूरी जोड़ी को। वंदे मातरम में आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सही होगा। हिंद स्वराज में आपका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की रचना है। प्रेस कानून की पुनर्समीक्षा में आपको मिलाना है गवर्नर जनरल बेंटिक। भारत में वैश्वीकरण में आपको मिलाना रहेगा 1991 में हुआ था। और ISI औद्योगिक वस्तुएं से मिलाना है आपको, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा।
ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छे से और पढ़ लीजिए इन प्रश्नों को, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे। बाद में आप पछताओगे कि काश हम पेपर को पढ़ के जाते, क्योंकि पेपर ऐसे ही पेपर बता रहा हूँ और 100% ये पेपर परीक्षा में आएंगे, देखिएगा, है ना। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश से प्रारंभ होती है? तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले जो प्रारंभ हुई थी इंग्लैंड से प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? इंग्लैंड। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो इसमें आपको लिखना है जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल ने। भारत की 2 खाद्यान्न फसलों के नाम लिखना है। तो एक तो हो जाएगी आपकी गेहूं, दूसरी हो जाएगी चावल। गेहूं और चावल। प्रतिरक्षा तथा विदेशी मामले कौन सी सूची में आते हैं? तो ये आते हैं संघ सूची में। लिखिएगा यहाँ पर आपको संघ सूची, संघ सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, जो आप देख सकते हैं। सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है? तो इसमें आपको क्या लिखना है? धर्म, जाति और लिंग। भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो यहाँ पर आपको लिखना है आरबीआई। ठीक है, आरबीआई हमारा करेक्ट उत्तर होगा। तो आरबीआई से मिलाना है सभी बच्चों को। अगला प्रश्न देखिएगा, जिसमें आपको सत्य असत्य दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा। उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव संसाधन है, तो ये बिल्कुल आपको सत्य लिखना है। भूमि एक असीमित संसाधन है, तो ये गलत होगा। एंथ्रेसाइट एक सर्वोत्तम कोयला है, तो ये आपको सत्य लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। बंदरगाह जल एवं थल के मिलन स्थल होते हैं, ये बिल्कुल सत्य लिखना है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। लैंगिक असमानता का आधार स्त्री व पुरुष की जैविक बनावट है, तो यह सत्य होगा। स्क्रीनशॉट ले लेना है सभी को और इन प्रश्नों को याद कर लेना है। अगर वाकई अपनी परीक्षा में अच्छा स्कोर बनाना चाहते हैं तो पढ़ के जरूर जाइएगा। ठीक है, ये 2 नंबर वाले प्रश्न हैं आपकी स्क्रीन के सामने। ये नोट्स में आपको बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, इन नोट्स को जरूर पढ़ें। अगर आपने इन नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया ना, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि पेपर आपका किसी कंडीशन में बाहर नहीं जाएगा। तो अच्छे से देख लीजिएगा। इनके पीडीएफ भी मिल जाएंगे। पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। मेंस एजुकेशन ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आप सभी बच्चों को जाकर इन 4 सेट पेपर को अच्छे से अभी से रट देना है, अगर 95% बनाना है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।